हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। लोग आज निफ्टी की प्रिडिक्शन करेंगे। तो प्रिडिक्शन करने से पहले हम लोग अपनी लास्ट वीडियो का रिव्यू करते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल अभी सीरीज चल रही है कंटिन्यूस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट वीडियो का व्यू देख लेते हैं। हमने वहाँ पे 2 ट्रेड को प्रेडिक्ट करा था, उसके अगेंस्ट मार्केट कैसा चला, क्या दोनों ट्रेडें वर्क करी नहीं करी, वो चीज़ें पहले वेरीफाई कर लेते हैं। अब अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो मैंने आपको 25,800 के नीचे ही पहली ट्रेड बताई थी और इनिशियल व्यू में ही बोला था इन्फ्लेशन रेट की वजह से मार्केट यहाँ से बेरिश सेंटीमेंट लेगा और मार्केट के अंदर मूव आपको ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैंने अपना डेटा बताया था लास्ट में। अब देखो हुआ क्या, मार्केट सेम एज गैप डाउन ओपन होता है। मैंने इनिशियल फेज में आपको 2 लेवल दिए थे, 2 ट्रेड दी, दोनों ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के अकॉर्डिंग चली है। मार्केट पूरा मूव उसी के अकॉर्डिंग रहा है। जो भी भाई नहीं देख रहे हैं वीडियो को, इनिशियल फर्स्ट व्यू देख रहे हो आप लोग, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लो। अगर आपको समझ में आती है या फिर लग रहा है प्रेडिक्शन आपके अकॉर्डिंग है, तो आप चलो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गो थ्रू होने के लिए, फ्यूचर में आप लोगों को हेल्प सपोर्ट के लिए। सेम एज हम लोग अपना जैसा ट्रेंड कर रहे हैं, पहले एफआई का डेटा देखेंगे, फिर ग्लोबल इंडेक्स देखेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे के सेशन के लिए अपना व्यू देंगे और ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। तो वीडियो में बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा वेरीफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, फिर आगे का गो थ्रू होते हैं। अभी देखो आपको जो डेटा दिख रहा है बेसिकली 13 तारीख का FIDI डेटा है। अब इस डेटा में देखो आपको 4 पोजीशंस दिख रही है पार्टिसिपेंट, बेसिकली FI, प्रो, क्लाइंट एंड DI। अब ये क्या है, ये ओवरऑल समराइज व्यू निकालता है। ये सेंसिबल की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको ये डेटा मिल जाएगा और ये कोई पेड नहीं है। मैं इसको यूज़ करता हूँ 2-3 डेटा को चेक करने के लिए। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे FI का आपको इंडेक्स और ऑप्शन के अंदर दोनों में स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखाई देने का सेंटीमेंट आपको मैंने बताया इनिशियल फेज में भी। FI कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है, उसके 2-3 मल्टीपल रीजन निकल के आ रहे हैं। हमारे पास जो अभी बड़ा रीजन आ रहा है इन्फ्लेशन रेट का आ रहा है। अगर आप लोग न्यूज़ को ट्रैक करते हैं, लास्ट टाइम एक जापान का एक इंटरेस्ट रेट आया था, उसके बेसिकली सारी चीज़ें हैं ये। और हमारा जो STT चार्जेस है वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न आ रहा है। अब देखो ये सारी चीज़ें सामने से निकल के नहीं आती है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा, मीडिया इतनी चीज़ों को कवर नहीं करता है। तो हम लोगों को सिर्फ एक आइडियली स्ट्रक्चर लगा के आप लोग कर सकते हो कि ये चीज़ें हमारे उसमें चेंजेस हुई हैं, तो इसके कारण ये इम्पैक्ट मिल सकता है देखने को। अगर क्लाइंट की बात करी जाए, ये देखो प्रो जो है ये एक्चुअल में म्यूचुअल फंड और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्लाइंट जो है, क्लाइंट का मतलब होगा नॉर्मल रिटेलर्स, आप जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे जो रिटेलर हैं, वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेरिश बन रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेरिश क्यों बन रहे हैं, देखो सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश बनने का रीजन मैं बताता हूँ क्यों बन रहे हैं। कि मार्केट अभी रुका है 25,500 के आसपास के लेवल पे, तो जो 25,500 है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। इस कारण को, इस स्ट्रक्चर को देख के सबके माइंड में यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा और एक साइकोलॉजिकल नंबर में है तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देख के लोगों ने पोजीशन बनाई होगी यहाँ पे। बट यहाँ पे आप देखो DI की जो ऑप्शन है, वैल्यू है, वो फ्यूचर के अंदर है माइल्ड बुलिश। माइल्ड बुलिश का मतलब हो गया उन्होंने पोजीशन को एक्वायर करा है, बट इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं करा कि मार्केट को एकदम रनवे में लेके चले जाए। अब देखो इसका इम्पैक्ट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ग्लोबली भी इंडेक्स चला होगा उसमें आपको दिखाऊंगा मैं। तो जो अभी इंडिया का गिफ्ट निफ्टी चला है, ग्लोबल इंडेक्स चला ना, उस चीज में आपको मैं यहाँ पे माइल्ड बुलिश क्यों है, पोजीशन का क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, वो चीज मैं आपको अभी आगे वीडियो बना रहा हूँ उसमें दिखाऊंगा। तो कोशिश करना वीडियो को पूरा देखना और कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पे। अभी देखो इस डेटा से क्या निकल के आ रहा है, इस डेटा से एक वैल्यू, एक समराइज वे ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं जो पहली कैंडल है, वो जो FI की पोजीशन है वहां पे पोजीशन बुकिंग होगी, तो बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होगी। अगर इन केस मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, गैप अप भी ज्यादा नहीं, हार्डली अगर ओपन होता है, तो कल का जो पोजीशन है उसके आसपास कहीं ओपन होगा। ये सारा डिस्कशन चार्ट में करेंगे। सो वीडियो को पूरी देखें और विदाउट स्किप करने की देखने की कोशिश करना। ये जो अभी चार्ट आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको बताया था कि FI की और जो DI की पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट पे। तो अभी देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में क्या हुआ है। अगर मार्केट को DI को ऊपर लेके जाना होता तो पहली चीज वहां पे उनकी जो पोजीशन है माइल्ड बुलिश ना होके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होती। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश होती तो वहां पे मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता। ये जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है ना कि
छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और एक जोन के अंदर उसने अपने आप को बंद कर दिया। इस जोन के अंदर आप देखो, इस पूरे एरिया के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे मार्केट ने अपने आप को, ये 15 मिनट का चार्ट है, 3 से 4 घंटे अपने आप को एक जोन के अंदर बंद करा। और उसकी जो क्लोजिंग भी हुई है कहाँ पे हुई है, ये इंडिया की जो 3 PM वाली कैंडल है, 3 PM वाली कैंडल के आसपास मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्लियर सेंटीमेंट क्या नजर आता है, मार्केट जब मंडे को ओपन होगा वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास दिखाई देगा आपको। गिफ्ट निफ्टी सुबह 6 बजे के आसपास अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो रिट्रेस करके मार्केट यहाँ तक आएगा 3 PM की कैंडल के आसपास, और उसके बेस पे हमें जो इंडियन इंडेक्स में ओपनिंग मिलेगी वो मिलेगी फ्लैट या फिर हल्का फुल्का बुलिश। और यहाँ पे क्या मेजर रोल प्ले करेगा, जो DI की पोजीशन है। अगर पहली कैंडल मार्केट में ग्रीन बड़ी बन गई तो आप क्लियरली समझ लेना DI की पोजीशन यहाँ पे बुक हो चुकी है। वहां से ग्रीन कैंडल में मार्केट कन्वर्ट होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके जाने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल सेंटीमेंट रहेगा मार्केट का। अभी ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब इसमें हम मंडे के लिए प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को चेक करेंगे मार्केट कैसा चल सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट निफ्टी जिस वैल्यू पे स्टैंड कर रहा है वो वैल्यू अभी आपके निकल के आ रही है 25,520, और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से 60 पॉइंट अप ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। बट वहाँ पे एक सेशन अभी बचा हुआ है जो कि मंडे का मॉर्निंग का सेशन होगा। उसके अकॉर्डिंग मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं फ्लैट होनी चाहिए। मार्केट ओपन आपका इस जोन के अंदर होना चाहिए जो कि आपका ये जोन होगा। अगर मैक्स टू मैक्स बात करता हूँ मैं यहाँ से कि गिफ्ट निफ्टी इस जोन में भी ओपन होता है जो कि आपका 25,474 के आसपास होना चाहिए। तो एक छोटे से पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, अब उन दोनों कंडीशन को मैं मैप आउट कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या उसके अगेंस्ट में क्या रिएक्शन दे रहा है। क्योंकि देखो हमारा काम होता है मार्केट को प्रेडिक्ट करके ट्रेड करना, पहले से आपका प्लान होना चाहिए। अगर यहाँ खुलता है तो ये पोजीशन होगी, ये यहाँ खुलता है तो ये पोजीशन होगी। अनसर्टेन मार्केट मूव कर जाए तो बात अलग है, बाकी पोजीशन पहले से फिक्स रखो। अगर मैं बात करता हूँ 25,474 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो मेरे को जो इनिशियल कट में दिखेगा मार्केट, अगर देखो यहाँ से गैप अप खुल गया तो नो डाउट तो मेरी पोजीशन यहाँ से क्लियर कट हो जाएगी कि मार्केट इस जोन में ओपन होना चाहिए। 25,520 पे अगर ओपन होता है तो मेरी जो फर्स्ट कैंडल होगी उसमें मेरे को नॉर्मल दिखना चाहिए कि मार्केट इस पोजीशन पे ओपन होके, सॉरी यहाँ पे ओपन होके मेरे को जो फर्स्ट कैंडल है वो डायरेक्ट ही इस जोन में मिलनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे मेरे को पहला स्टॉपेज मार्केट का मिलना चाहिए 9:15 वाली कैंडल 9:30 बजे तक इस जोन में कहीं अपने आप को क्लोज करे। अगर इस जोन में कैंडल क्लोज कर गई तो सीधी सी बात है मार्केट यहाँ से एक नया लो लगाने के लिए रेडी है। बाकी देखो अगर मार्केट की ओपनिंग ही आपको गैप डाउन मिल गई, देखो पहले मैं फर्स्ट सिनेरियो बात कर लेता हूँ, यहाँ से मिल जाता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो यहाँ से हल्का सा अपिश होगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टॉपेज मिलने के बाद मार्केट में सेंटीमेंट बनेगा कि इसी जोन से मार्केट वापस रिट्रेस करेगा 25,474 के आसपास, 478 के आसपास लगा लो। इस जोन के अंदर अगर थोड़ा सा और बुलिशनेस आती है मार्केट के अंदर तो मैक्स टू मैक्स 25,500, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। यहाँ से डाउन मूव, ये डाउन मूव आपको दिखेगा। अभी देखो हम इसी को पहले फर्स्ट ट्रेड के लिए मार्क कर लेते हैं कि इस जोन में हम अपने फर्स्ट ट्रेड को प्लान करेंगे और यहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट को क्लोज करेंगे। अभी देखो मेरे लिए फर्स्ट ट्रेड होगा, मैंने कुछ सिंबल्स पहले से आपके लिए रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोगों को समझाना। अगर मार्केट मेरे को यहाँ पे दिखता है तो मैं फर्स्ट चेक करूंगा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है उसके अगेंस्ट में। अगर मेरे को मार्केट इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे देता है, इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे देता है 25,476 के आसपास, या फिर यहाँ से रिट्रेस करता हुआ दिखता है तो मेरी फर्स्ट ट्रेड यहीं पे प्लान हो जाएगी कॉल में होगी। और मेरी जो एंट्री होगी वो शार्प एंट्री होगी। टाइम फ्रेम आपने छोटा कर लेना एंट्री के लिए, मैं भी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ। जो मेरी एंट्री हो जाएगी वो यहाँ पे होगी, ये मेरी एंट्री प्लान होगी 25,460 के आसपास। जो मेरा टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट मेरा होगा यहाँ पे 25,520-510 का। देखो यहाँ से इसमें एक चीज़ और याद रखना, अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा होगा ना, रिट्रेस कर रहा होगा तो आप कोशिश करना अपने टारगेट को ट्रेल करके ट्रेड करना, वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा।
अगर मेरा मार्केट पहली कैंडल इस जोन के आसपास रिट्रेस करती है तो मेरा ये पहला ट्रेड होगा। एंट्री प्लान होगा मेरा नीचे का 25,450 के आसपास। मार्केट की जो पहली कैंडल बनेगी या क्लोज कर दे या फिर जो भी हो उस वीक के एरिया को टच करेगी तो मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड प्लान करूंगा और 40 से 50 पॉइंट। ये कंडीशन तब है मार्केट यहाँ से इस जोन के नीचे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो मेरा ये प्लान होगा। क्यों प्लान होगा उसको भी मैं समझाता हूँ। जो DI की पोजीशन है वो माइल्ड बुलिश है। माइल्ड बुलिश का मतलब है कि मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाया गया है। अगर ले जाया गया है तो वहां से वो अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करेंगे। स्क्वायर ऑफ, देखो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी काम करती है, एक DI की पोजीशन और एक FI की पोजीशन। FI की पोजीशन माइल्ड बुलिश है और माइल्ड बेरिश है। माइल्ड बेरिश का मतलब है सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। स्ट्रॉन्ग बेरिश का मतलब है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा गिरेगा। देखो अच्छा खासा गिर गया तो सीधी सी बात है कि गैप डाउन बड़ा होगा। गैप डाउन बड़ा होता है तो वहां से एक पुल बैक दिखेगा आपको, क्योंकि DI को भी अपनी पोजीशन को पंच आउट करना पड़ेगा। अगर वो पंच आउट नहीं करता तो मंडे को जो FIDI डेटा आएगा उसमें आपको DI स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखेगा। इस चीज को समझो आप, क्योंकि उसने ऑप्शन में पोजीशन नहीं बनाई है, इंडेक्स में पोजीशन बनाई है। इसका मतलब ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है तो मार्केट उसके बेस में चलाना शुरू करेगा। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा। अब फर्स्ट ट्रेड के बाद इस जोन पे मैं अपना टारगेट बुक करूंगा। बुक करने के बाद मेरे को सेकंड ट्रेड के लिए सीधा एग्जीक्यूशन मिलेगा इसी जोन में। वो मेरा जोन होगा, मैं जोन की एंट्री की भी बात कर लेता हूँ, एंट्री भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो इस जोन में मार्केट जब रुकेगा मतलब कहीं ना कहीं 25,508 या 500 के लेवल में मार्केट रुकेगा तो वहां से मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा और वो मेरा जो टारगेट है वो ओपन रखूंगा मैं उसको। अगर जिनको बुक करना है वो बुक कर सकते हो, नहीं करना है आप पोजीशन को एंटायर डे होल्ड कर सकते हो। लेकिन नोट पॉइंट वहां पे एक चीज याद रखना कि मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखेगा और हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज भी दिखे, क्योंकि रिटेलर बुलिश है वहां पे। बट रिटेलर की जो पोजीशन उनके अगेंस्ट जाएगी तो उनके दिमाग में डर आएगा, फेयर पोजीशन होगा वहां पे। पोजीशन OI का कोलैप्शन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा तो मार्केट में थोड़े बहुत पैनिकनेस दिख सकती है, कैंडल वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। तो उसके बेस पे अगर जिसको ट्रेड बुक करनी है अपनी 25,400 पे अपनी वो ट्रेड नॉर्मली बुक कर सकता है। इस जोन से मार्केट में आपको एक रिट्रेसमेंट दिखेगा दोबारा से, मतलब ये कह सकते हो इसके आसपास मार्केट थोड़ा सा ऐसे जाता दिखा सकता है और उसके बाद कंटिन्यूअस ये ट्रेंड मार्केट का ओवरऑल चलना चाहिए। ये मेरे हिसाब से सेकंड ट्रेड जो भाई BTST लेके अगर मानो उनकी पोजीशन पहले से बनी है तो अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करके ये लेवल तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो आप। सेकंड ट्रेड मतलब आपकी यहाँ पे बन गई। उसका टारगेट की बात करूँ तो 2 टारगेट निकल के आएंगे। देखो 2 टारगेट यहाँ पे आपके निकल के आएंगे। टारगेट के लिए देखो थोड़ा सा ना हो सकता है जिन भाइयों को बड़ी क्वांटिटी है उनको अपनी पोजीशन बुक करनी पड़ जाए, जिनके लिए नहीं है तो वो लोग इजीली अपने ट्रेड को चला सकते हैं। मेरा फर्स्ट ट्रेड का टारगेट ये, सेकंड ट्रेड का टारगेट मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। देखो यार मैं बड़े टारगेट के लिए हमेशा सोचता हूँ, उसका बेनिफिट ये होता है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाता है। मेरा बड़ा टारगेट जो है सीधा यहाँ पे 25,258 के आसपास का टारगेट होगा और ये टारगेट मुझे होपफुली कल मंडे को तो नहीं मिलेगा बट ट्यूसडे के मॉर्निंग तक फर्स्ट सेशन से पहले मुझे टारगेट मिल जाएगा। जिस हिसाब से मैं मार्केट स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा था 25,250 का टारगेट मंगलवार को हिट होना चाहिए। मंगलवार को इस टारगेट पे मार्केट आना चाहिए। हो सकता है देखो मेरा व्यू स्ट्रक्चर गलत हो, मार्केट में कुछ सेंटीमेंट है, बट मेरा प्लान ये है इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलना चाहिए। देखो आपके पास प्लान है तो ठीक है, उस प्लान में गलतियां होंगी, उस गलतियों से आप सीखोगे, पर तुक्का मार के मार्केट से पैसा नहीं बनाया जाता भाई। वो बना लोगे, 1 दिन बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, बट ओवरऑल पैसा नहीं बनेगा। ओवरऑल आप लोग लॉस में रहोगे। तो उससे बेटर है कि यार कुछ थ्योरी बना के रखो, उसके बेस पे लॉस लो, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट आपने कुछ सीखा, विदाउट सीखे कुछ नहीं होने वाला भाई। बाकी व्यू स्ट्रक्चर मेरा ये है। बाकी आप लोगों को कुछ की मतलब पोजीशन चाहिए, सजेशन के बारे में पूछना है या फिर आपको मेरे को सजेशन देना है कि ये गलत बता रहा हूँ मैं, ये कुछ ऐसा कुछ है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट करो। आई विल वर्क ऑन दीज पॉइंट्स। जो भी आपके पॉइंट होगा उन पर काम करूंगा। मेरे को जितना आता है मैं उनको और चेंजेस करने की कोशिश करूंगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।